हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर एनिमेशन सीरीज। और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं एनिमेटेड कंटेंट साइज एंड क्रॉसफेड एनिमेशंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे एनिमेट कंटेंट साइज। ठीक है, ताकि आपको जो गिटहब में कोड मिले उसमें समझने में आसानी हो कि किस पार्ट के रिगार्डिंग की कौन सा फाइल है। ये फाइल है, इसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसके अंदर एक कंपोजेबल को इसका हम लोग नाम देंगे एनिमेट कंटेंट साइज। ओके, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक कॉलम को और यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडिफायर का। मॉडिफायर की हेल्प से हम पहले तो इसका पूरा साइज़ ऑक्यूपाई करेंगे अपने सरफेस का। एंड उसके अलावा हम लोग यहाँ पर पैडिंग देंगे जो कि होगी 24 dp की। मैं यहाँ पर dp को इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो इसका वर्टिकल अरेंजमेंट होगा वो मैं डालूंगा सेंटर में, और इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी वो भी मैं डालूंगा सेंटर में। ठीक है, एंड इस कॉलम के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक स्लाइडर। एंड स्लाइडर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वैल्यू, तो इसको मैं यहाँ पर एज ए स्टेट क्रिएट करूँगा जिसका हम लोग नाम देंगे साइज। और रिमेंबर ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पर एक म्यूटेबल स्टेट बनाएंगे एंड इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा 1f। ओके, इसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। साइज़ का वैल्यू यहाँ पर जाएगा और जब भी हमारा स्लाइडर में चेंज होगा तो हमारा जो साइज़ का वैल्यू है उसको हमें अपडेट करना होगा। ठीक है, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका मैं यूज़ करूँगा विच इज़ कॉल्ड स्टेप्स। तो ये बेसिकली स्लाइडर में स्टेप्स हमारे लिए क्रिएट कर देगा जितना हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। मैं यहाँ पर 4 क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 4 पास कर दूंगा। ओके, एंड इसके बाद हम लोग का जो एक्चुअल टेक्स्ट होगा वो होगा यहाँ पर हमारे पास होगा उसके बाद टेक्स्ट। ओके, तो ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसको बेसिकली कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है, ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है तो इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडिफायर का, और मॉडिफायर की हेल्प से सबसे पहले तो पूरे हम लोग विड्थ को लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है मैक्स लाइन्स की। मैं यहाँ पर मैक्स लाइन को भेजूंगा विद द हेल्प ऑफ आवर साइज। तो यहाँ पर जो साइज़ की वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर भेज दूंगा। इनिशियली ये 1 है और हमारा जो मैक्सिमम है रेंज वो मैंने यहाँ पर डिसाइड नहीं की अपने स्लाइडर में, तो इस स्लाइडर के रेंज को भी हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वैल्यू रेंज का, और यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं उस स्लाइडर का रेंज। मैं यहाँ पर पास करूँगा 1f से 10f तक। ठीक है, बेसिकली इसका जो रेंज होगा वो होगा 1f से 10f। और इस टेक्स्ट में हमें एरर मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो हमें साइज़ भेजना है वो होना चाहिए इंटीजर, लेकिन ये है फ्लोट, तो मैं इसको इंटीजर में यहाँ पर टाइप कास्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है ये एनिमेट कंटेंट साइज। बेसिकली जब भी हम अपने स्लाइडर को मूव करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट का जो मैक्सिमम लाइन है वो यहाँ पर चेंज होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर टेक्स्ट बढ़ते हुए दिखेगा। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि कैसा हमें ये देखने को मिलता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ अपने एनिमेट कंटेंट साइज़ को, और इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑलराइट, हमारा ऐप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे होंगे 1 2 3 4। ओके, मैं यहाँ पर इसको स्लाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। इस तरह से बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है उसमें कोई एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। एनिमेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एनिमेट कंटेंट साइज़ का, और उसको हम लोग बेसिकली यूज़ कहाँ पे करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं अपने इस टेक्स्ट में, क्योंकि यही बेसिकली एनिमेट हो रहा है। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे एनिमेट कंटेंट साइज़। यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपके पास लैम्डा एक्सप्रेशन भी है, आपके पास नॉर्मल एनिमेट कंटेंट साइज़ है। तो मैं यहाँ पर लैम्डा को नहीं यूज़ करने वाला, मैं यहाँ पर एनिमेट कंटेंट साइज़ को सिंपली कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर आपको एनिमेशन स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलता है। तो इसका यूज़ करने से पहले मैं आपको ये चीज़ रन करके दिखाता हूँ कि अभी के टाइम पे क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जब भी हम अपने स्लाइडर को स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्लाइड करता हूँ और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट अपीयर होता हुआ दिख रहा होगा उसमें थोड़ी सी आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ कर सकते हो एनिमेट कंटेंट साइज़ का इन केसेस में जहाँ पर आप चीज़ों को रिवील कर रहे हो और उसमें आप एनिमेशन चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग देखें कि हमारे पास है एनिमेशन स्पेसिफिकेशन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्प्रिंग होता है। तो मैं स्प्रिंग का यहाँ पर यूज़ करूँगा, और इसके अंदर हमारे पास होता है स्टिफनेस।
तो स्टिफनेस को हम लोग भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग डॉट। यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी चूज़ कर लो। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ स्टिफनेस वेरी लो को। ओके, तो अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको और चेंजेस देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग एनिमेशन। ओके, तो मैं इसको स्लाइड करता हूँ और आप देख सकते हो आपके टाइम पे बहुत ही अच्छा और प्यारा एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो केवल और केवल इस लाइन ऑफ कोड से आप इतना एनिमेशन कर सकते हो। अगर बात करें हम अपने एक्सएमएल की, तो हम लोग की वाट लग जाती थी इतना करने में। तो इस तरह से बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो इस एनिमेट कंटेंट साइज़ का। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा क्रॉस फिट का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मान लो आपको किसी स्टेट के डिपेंडेंट आपको किसी स्क्रीन को ही पूरा चेंज करना है। मतलब हमारे पास 2 कंपोजेबल हैं, आपको उन कंपोजेबल में अभी चेंजेस करने हैं। लाइक किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर आपको कंपोजेबल ए दिखाना है और दूसरे स्टेट पर आपको स्क्रीन बी या फिर कंपोजेबल बी को दिखाना है। तो उसको करने के लिए जो बेस्ट तरीका हमारे पास होता है वो होता है हम लोग क्रॉस फेड का यूज़ करें। तो क्रॉस फेड का यूज़ यदि आप करते हो तो आपको एनिमेशन के साथ स्क्रीन चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। सो इसके लिए एक नया हम लोग यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे क्रॉस फेड एनिमेशन। ये एक फाइल होगा, इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे पहला कंपोजेबल जिसका हम लोग नाम देंगे क्रॉस फेड एनिम। ठीक है, एंड इसके अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर होने वाला है कॉलम। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉलम का और मॉडिफायर की हेल्प से इसके पहले तो पूरे साइज़ को ऑक्यूपाई करूँगा। सो मॉडिफायर फिल मैक्स साइज़, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पैडिंग का जो कि होगी 24 dp की। तो मैं dp को कर लेता हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट, एंड उसके बाद इसका जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको मैं डालूंगा सेंटर में और इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो भी मैं डालूंगा सेंटर में। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक स्विच का। ठीक है, तो स्विच के अंदर हमारे पास यहाँ पर होता है चेक्ड और ऑन चेक्ड चेंज। तो इसको होल्ड करने के लिए एक हमें यहाँ पर वेरिएबल चाहिए स्विच, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे रिमेंबर ब्लॉक के अंदर विद द हेल्प ऑफ म्यूटेबल स्टेट। हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसका हम लोग इनिशियल वैल्यू देंगे फॉल्स, क्योंकि ये बुलियन होगा। स्विच हमेशा बुलियन में ही प्ले करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस स्विच के वैल्यू का इन ऑर्डर टू पास आवर वैल्यू। और यहाँ पर जब भी हम अपने स्विच को चेंज करेंगे सो सिमिलरली हम लोग अपने स्विच के वैल्यू में जो इसका नया वैल्यू होगा उसको स्टोर कर देंगे। तो ये काम हुआ हमारे स्विच का। ओके, तो ये स्विच बेसिकली जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एज ए स्टेट। तो इसी के बेसिस पे हमें अपने स्क्रीन को चेंज करना होगा। सो स्क्रीन को चेंज करने के लिए विथ एनिमेशन हम लोग यूज़ करेंगे क्रॉस फेड का। यहाँ पर आपको भेजना होता है टारगेट स्टेट, तो मैं अपना स्विच भेज दूंगा जो कि एक स्टेट है। एंड यहाँ पर मैं इफ एल्स से चेक करूँगा कि यदि हमारा जो वैल्यू है वो ट्रू है तो हम लोग यहाँ पर शो करेंगे अपने स्क्रीन ए को, एंड ऐसा यदि नहीं है तो हम लोग शो करेंगे अपने स्क्रीन बी को। ओके, तो ये 2 स्क्रीन हम लोग अभी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे नीचे, क्रिएट करेंगे कंपोजेबल, इसका हम लोग नाम देंगे स्क्रीन ए। इसके अंदर हमारे पास होगा बॉक्स, एंड बॉक्स में हम लोग मॉडिफायर देंगे फिल मैक्स विड्थ, और जो इसका हाइट होगा वो होगा 200 dp, एंड इसका जो कंटेंट अलाइनमेंट होगा वो होगा सेंटर में। एंड यहाँ पर सिंपल सा एक टेक्स्ट होगा जो कि बताएगा कि ये हमारे स्क्रीन ए है। सो इसका टेक्स्ट होगा दिस इज़ स्क्रीन ए। ओके, बहुत ही सिंपल सा स्क्रीन है, इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए। सो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन ए को चेंज करता हूँ मैं स्क्रीन बी में, एंड यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ स्क्रीन बी। एंड वन मोर थिंग, सेपरेट रखने के लिए चीज़ों को मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पर इस बार कलर देने वाला हूँ कलर ग्रीन, और यहाँ पर मैं अगेन कलर को चेंज करूँगा तो मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड के कलर प्रॉपर्टी का, एंड इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कलर डॉट येलो। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास हो गए स्क्रीन्स। और ठीक है, क्रॉस फेड का हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, इसमें आपको एनिमेशन स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलता है, आप उसको भी यहाँ पर पास कर सकते हो यदि आप चाहो तो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ट्विन एनिमेशन स्पेसिफिकेशन का यूज़ हुआ रहता है। सो मैं इसको यहाँ पर नहीं यूज़ करता हूँ और चलता हूँ अपने मेन एक्टिविटी में, एंड यहाँ पर कॉल करता हूँ अपने उस क्रॉस फेड एनिम को। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो ये हमारा दिस इज स्क्रीन बी है क्योंकि इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगी। तो मैं स्विच को अभी ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो दिस इज स्क्रीन है, और ये जब चेंज हुआ तो आपको यहाँ पर एनिमेशन भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से आप क्रॉस फेड का यूज़ कर सकते हो और एनिमेट कंटेंट साइज़ का यूज़ कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो इस पूरे सीरीज़ को देख लेना, आपको काफ़ी सारे एनिमेशन के बारे में आइडिया होगा। एनिमेटेड विजिबिलिटी, एनिमेटेड कंटेंट साइज़ कैसे हम लोग करते हैं, एनिमेटेड कंटेंट बेसिकली कंटेंट को हम लोग कैसे एनिमेट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस सीरीज़ में कवर अप की हैं। तो यदि आपको सीखना है तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी ये वीडियो। धन्यवाद।